बहू, ओ बहू। अरे कहाँ गई बहू? अरे मेरे लिए थोड़ा चाय बना के ला दो बहू। अरे सुन भी रही हो? ओहो जा, ये तुम्हारा बुढ़ा बाप सुबह सवेरे सोकर उठता है और टट्टर करने लगता है। कभी चाय तो कभी पानी के लिए टट्टर करते रहता है। डार्लिंग शीला, ऐसे मत बोलो। मेरी मम्मी तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। मेरा इस दुनिया में इस बुढ़े बाप के अलावा और है ही कौन? अब उनका देखभाल हम लोग न करेंगे तो कौन करेगा? राकेश, तो क्या हम लोग उनकी देखभाल नहीं करते? नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा कि नहीं करते? बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ चले गए सब के सब? बहू, मेरे लिए थोड़ा चाय ला दो। दादाजी, क्यों परेशान है आप? क्या चाहिए आपको? अरे बेटा, थोड़ा एक कप चाय बनाने के लिए अपने मम्मी को बोल दो। मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारी मम्मी किधर चली गई। अच्छा दादाजी, मैं कहता हूँ अभी मम्मी को आपको चाय बना कर देगी। ठीक है बेटा। देखो राकेश, मुझसे अकेला इतना सारा घर का काम नहीं होता। अरे अरे शीला, ये तुम क्या कह रही हो? घर में तो इतना काम भी नहीं है। हम दो और हमारे एक बच्चे और मेरे पिताजी, कुल 4 जने ही तो हैं घर में। 4 जने हैं तो क्या मैं घर की नौकरानी बन जाऊं? मेरे कुछ अपने शौक अरमान भी तो हैं। तुम क्या मुझसे शादी करके अपने घर में नौकरानी बनाकर लाए हो मुझे? अरे अरे शीला डार्लिंग, अब घर का काम करने के लिए इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात हो गई? अपना काम तो खुद कर ही सकती हो। और रही बात पिताजी की, तो अब पिताजी की उम्र ही कितनी बची है जहाँ तुम अपने लिए 6 रोटी बना सकती हो? क्या पिताजी के लिए 2 रोटी और नहीं बना सकती? सास ससुर तो किस्मत वाले को नसीब होती है। क्या मेरे पिता तुम्हारे पिता नहीं हुए? अब देखो राकेश, मुझे इतना लेक्चर मत दो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मम्मी मम्मी, दादाजी के लिए चाय बना दो। दादाजी कब से चाय मांग रहे हैं। क्यों रे दादाजी के चमचे, तुम्हारी ही कमी थी। आ गए दादाजी की चापलूसी करने। दादाजी के साथ में रहते रहते अपने दादा की चमचागिरी करने लगे। क्या तुझे स्कूल नहीं जाना? स्कूल के लिए देर नहीं हो रही? नहाया धोया कुछ भी नहीं और आ गए दादाजी की खबर लेकर। चल बरस कर और नहा धोआ और चुपचाप स्कूल जा। जिसको ज्यादा टेंशन है वो जाए और जाकर चाय बना ले। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। चल। अरे 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 शीला, अरे मेरी बात तो सुनती जा। ओहो, मैं क्या करूं, फिर नाराज हो गई। पिताजी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो आप? कुछ नहीं बेटा, बस एक कप चाय मांग रहा था। अब पिताजी, चाय बनाने में समय तो लगेगा ही, क्या थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते आप? आपको पता भी है सुबह सुबह राहुल को स्कूल जाना पड़ता है। इसके लिए उसे नहलाना धुलाना तैयार करना पड़ता है। और आप हैं जो सुबह सवेरे चाय के लिए हल्ला करने लगते हैं। पता भी है आपको? आपके लिए मैंने शीला को बोल क्या दिया, वो नाराज हो गई मुझसे। अच्छा बेटा, अब से नहीं बोलूंगा। जा जाकर मना ले बहू को। क्या जमाना आ गया, कितनी उम्मीदें लेकर लोग अपने बच्चों को पोस पाल कर बड़ा करते हैं, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं कि उसके बच्चे उसके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन ये सुख सभी को नसीब नहीं होती। सावित्री, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। शायद तुम होती तो मुझे ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। अरे अरे शीला, शीला डार्लिंग, मुझसे नाराज क्यों हो रही हो यार? देखो, मैंने पिताजी को समझा दिया है, अब वो तुझे किसी काम के लिए नहीं बोलेंगे। पिताजी को समझा दी हो, लेकिन मैं कह रही हूँ राकेश, मैं कह देती हूँ मुझसे आज खाना वाना नहीं बनेगा। हाँ, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं उधर होटल से ही खाना लेकर आ जाऊंगी। तुम अपने लिए और अपने पिताजी के लिए खाना बना लेना। हाँ, लेकिन शीला, मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं उधर राहुल को स्कूल छोड़ दूंगा और तुम मेरे साथ शॉपिंग भी कर लेना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मैं अकेले जाऊंगी। अरे अरे शीला डार्लिंग, नाराज क्यों होती हो यार? अब गुस्सा थूक दो, मुझे माफ करो यार। देखो जी, अब तुम मेरी इतनी चापलूसी ना करो। तुम तो ऐसे बोल
अरे हाँ, तुम हुक्म तो करो। मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा, जो तुम कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगा। अरे मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। पापा पापा, आप मम्मी से इतना डरते हैं? अबे चुप चुप, पापा के बच्चे चुप। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चुप हो जाओ वरना थप्पड़ लगेगा। और सुन, ये सब बातें दादा से जाकर चुगली ना करियो। ठीक है मम्मी। पिताजी आप घर पे रहिए, मैं राहुल को स्कूल छोड़कर आता हूँ। लेकिन क्या बेटा, बहू भी तुम्हारे साथ जा रही है? हाँ हाँ पिताजी, शीला को कुछ खरीदना है इसलिए साथ में जा रही है। लेकिन बेटा अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो क्या हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं ना, फिर नाश्ता कर लेना आप। अभी इतनी देर में नाश्ता किए बगैर आप मर थोड़ी ना जाएंगे। नहीं नहीं बेटी, कोई बात नहीं है, जाओ पर जल्दी आ जाना। अब जल्दी नहीं आएंगे तो क्या हम लोग वहाँ पूरा दिन रहकर क्या करेंगे? अब चलो जी, वरना ये बुढ़ा टट्टर ही करता रहेगा। सब के सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। कम से कम मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी तो रख कर जाते हैं। मुझे तो जोर की प्यास भी लगी थी। हाँ, मैं अब क्या करूं, कैसे जाकर पानी लाऊं? मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। हाँ, अब मैं क्या करूं, कैसे उठूं? अरे मुझे चक्कर आने लगा। अरे मैं क्या करूं, कोई है? अरे कोई है, मुझे उठाओ। अरे मैं गिर गया, मुझे बहुत जोर की चोट लगी है। हाय मेरी कमर टूट गई। मेरे सांस फूल रहे हैं, कोई तो मुझे उठाओ। अरे अरे क्या हुआ चाचा जी? अरे आप गिर कैसे गए? आपके घर के सभी लोग गए कहाँ? अरे बेटा, सुबह सुबह सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, इसीलिए मेरे सर में चक्कर आ गया और मैं गिर गया। बेटा मुझे उठाओ जरा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। हाँ हाँ चाचा, उठिए उठिए, मैं हूँ आपको उठाने के लिए, आप घबराए नहीं, उठिए। बस बस बस। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे शुक्रिया की क्या बात है चाचा, आप पहले बैठे। बेटा मैं क्या करूं, मेरे अपने बच्चे तो मेरे सुनते ही नहीं। और घर में मेरी बहू है, मुझे हमेशा झिड़कती रहती है। बेटा ये बुढ़ापे का शरीर किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले दुनिया से, कम किसी का बोझ तो हल्का होगा। अरे अरे ये चाचा आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या माँ बाप अपने औलादों पे बोझ होते हैं? चुप हो जाए चाचा, अभी आपकी बहू आती है तो मैं उसे समझाता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। जब मेरी अपनी औलाद ही सही नहीं तो मैं अपनी बहू को क्यों दोषी ठहराऊं? दादाजी। अरे राजेश, आ गए तुम लोग? क्या तुम्हें जरा सा भी फिक्र नहीं अपने पिता की? जब तू इतना छोटा था तब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर दुनिया से चली गई, और तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें चाचा ने माँ बाप दोनों का प्यार दिया, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हें पोस पाल कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा कर दिया। लेकिन ये क्या, तुम लोग इसकी सिला ये दे रहे हो? अगर मैं आज नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारे पिताजी को क्या हो जाता। क्या हो गया था पिताजी को? पूछो मत क्या हुआ था। बेटे माँ बाप की खिदमत तो नसीबों वालों को मिलती है, और तुम लोग इनको दुख पहुँचा रहे हो। जरा सोचो, जब तुम छोटे रहे होगे और तुम्हें जब कोई दुख पहुँचती रही होगी तो तुम्हारे पिता पे क्या गुजरता रहा होगा, अभी सोचा तुमने? और शीला बहू तुम तो पढ़ी लिखी घर की हो, कम से कम तुम्हें तो इनका ख्याल रखना चाहिए। अब इस बेचारे की उम्र ही कितनी दिनों की है। शीला बहू, माँ बाप और सास ससुर में कोई फर्क नहीं होता, बस इंसान की अपनी समझ सही होनी चाहिए। चाचा मुझे माफ करे, मुझसे गलती हो गई। आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। हाँ चाचा, मुझे भी माफ कर दे। मैं आज के बाद कभी भी पिताजी को किसी चीज की तकलीफ नहीं दूंगी। आपकी बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी है। पिताजी मुझे माफ कर दे। हाँ पिताजी, मुझे भी माफ कर दे। बस बेटी बस, मैंने तुम सबको माफ किया। बेटे
सुबह का भूला हुआ इंसान शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तुम सब तो हमारे बच्चे हो और गलतियां तो बच्चों से ही होती है। आ जाओ मेरे बच्चों। दादाजी। तो दोस्तों, यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।